गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका उर्दू इलेक्टिव जिसका कोड रहता है 003, है ना। इसके सिलेबस की क्लास 11 के। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। बेटा वैसे तो ये नोटिस बहुत बड़ा है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भाई 11th और 12th का जो सिलेबस होता है वो इंटीग्रेटेड आता है, यानी एक साथ आता है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ 11th क्लास की और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास की। ठीक है, लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। अगर आप कोर कोड वाले हैं, मतलब जो कोर जिनका कोर्स है जिसका कोड रहता है 303, ठीक है, तो उनके लिए भी वीडियो अपलोड की जा चुकी है सिलेबस की। तो अगर आप वो स्टूडेंट हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम 11th क्लास की बात कर लेते हैं। जैसा आप ये लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि भाई ये 23-24 का ही आपका सिलेबस है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इलेक्टिव जो है वो कोर्स थोड़ा हार्ड रहता है बनिस्बत कोर के। ठीक है, कोर जो कोर्स है वो इजी होता है, इलेक्टिव थोड़ा हार्ड रहता है। और दिल्ली गवर्नमेंट के जितने स्कूल्स हैं जो थर्ड लैंग्वेज में उर्दू को लेते हैं, है ना, तो वो तो कोर यूज़ करते हैं। बट जो आप लोग हैं जैसे 11th-12th में एडिशनल सब्जेक्ट में उर्दू लेते हैं तो वो आपको फर्स्ट लैंग्वेज में मिलती है, इसके लिए थोड़ी मुश्किल होती है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको पता है आपका रीडिंग कम्प्रहेंशन रहने वाला है जिसमें आपको सीन और अनसीन पैसेजेस मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चंस होते हैं, उनके आपको आंसर देने होते हैं। इसके बाद अगर आप देखें राइटिंग पोर्शन में तो आपको ऐसे वगैरह लिखना है। ठीक है, लेटर आपको लिखना होगा, चाहे वो पर्सनल हो चाहे फॉर्मल इनफॉर्मल किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी जो सप्लीमेंट्री और टेक्स्ट बुक हैं, दो बुक्स हैं आपकी, एक गुलिस्तान अदब और दूसरी खयाबान उर्दू। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक जो है वो है गुलिस्तान अदब, वो दो हिस्सों में बटी हुई होती है, एक होता है प्रोज़, एक होता है पोइट्री, है ना। प्रोज़ का मतलब होता है नस्र, जिसमें हम बात करेंगे किसकी, नस्र की, जिसमें कहानी दास्तान किस्से ये लिखे होते हैं। और पोइट्री की बात करें तो बेटा पोइट्री मतलब होता है शेरी, या फिर इसे हम लोग नज़्म कहते हैं, है ना, जिसमें क्या होता है आपके अशार होते हैं, गज़ल नज़्म, है ना, मरसिया कसीदा, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो कहते हैं हर लेसन से आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट, है ना, ऐसे टाइप और लॉन्ग क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको पूरे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। आपसे राइटर के बारे में पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट लिखवाए जा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें आपसे पैदाइश और कौन सी जगह पे पैदा हुए हैं ये सारे तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से पोइट्री की अगर हम बात करें तो पोइट्री में जो शायर होते हैं उनके बारे में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपके सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं तो चैप्टर के वैसे इंटरनल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। बट जो आपके राइटर्स हैं या जो आपके पोइट्स हैं उनके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी जो सेकंड बुक है जिसे हम सप्लीमेंट्री बुक बोलेंगे वो आपकी खयाबान उर्दू है ना। तो खयाबान उर्दू में से भी आपको बताया गया है कि भाई आपका एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा जो 4 नंबर पे रहेगा और दो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे जो 6 नंबर के रहेंगे, यानी 3-3 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो अब आपसे कहते हैं कि भाई जितने भी आपके जो भी राइटर्स हैं पोइट्स हैं आपकी टेक्स्ट बुक में जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है उर्दू की दुनिया में, है ना, उन्होंने किस तरह से उर्दू अदब में उसको फ़रोग़ दिया है या अपना क्या क्या उसमें उन्होंने काम किया है, क्या खिदमत अंजाम दी हैं, है ना, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। गर्ज़ ये कि आपसे ये कहना चाहते हैं कि भाई आप जो भी आपके अदीब या शायर आपकी किताब में शामिल हैं उन्हें आपको पढ़ के जाना है। राइट, आगे चलते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि गुलिस्तान अदब और खयाबान उर्दू ये दो आपकी बुक्स हैं। ठीक है, तो गुलिस्तान अदब में से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, जो जैसे यहाँ पे आपको देखिए पहला लिखा है यादाश्त, है ना, इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें ठीक है ना, ये जो आपका लिखा हुआ है यादाश्त बखैरिया, है ना, और फिर ये आपकी गज़ल दे रखी है वलीद अकनी की, शराब शौक़ से, है ना, सरशार हैं, ये गज़ल है वलीद अकनी की, ये सारी चीज़ें हट गई हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपकी एक और गज़ल है ख्वाजा मीर दर्द साहब की, ये भी आपको नहीं पढ़नी है। इसके बाद देखिए अगर आप बात करें
तो मीर तक़ी मीर की भी गज़ल नहीं पढ़नी है, सुन तो सही जहाँ में है तेरा फ़साना क्या, है ना? ये आतिश की गज़ल है, ये भी नहीं पढ़नी है। ठीक, फिर आपको यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट एक और गज़ल है मिर्ज़ा ग़ालिब साहब की, फिर मुझ दीदाए तर याद आया। ठीक है, इसके बाद अलबेली सुबह ये नज़्म है जोश मलिहाबादी की, ये नहीं पढ़नी। चाँद तारों का बंद ये नज़्म है मखदूम मोइनुद्दीन साहब की, है ना? फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है। ठीक है, तन्हाई, तो ये आपको नहीं पढ़नी है। इसके बाद अमजद हैदराबादी साहब जो हैं इनकी रुबाइयाँ हैं, ये आपको नहीं पढ़नी है। इस तरह से गर्ज़ ये कि आपके 10 चैप्टर जो है वो कट गए हैं। ठीक है, तो अब बुक में इन 10 चैप्टर्स को अभी के अभी आप लोग कट कर लीजिए। इसके अलावा अब जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे लर्न होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि भई जो फाइनल आपका एग्ज़ाम होगा इसमें आपका ओवरऑल सिलेबस यानी इसको हटा के जितना भी आपका सिलेबस बचा है वो सब पूछा जाएगा। ये नहीं कि फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म का सेकंड टर्म में, नो, है ना? ओवरऑल सिलेबस आएगा। अब अगर हम बात कर लें ख़याबान उर्दू की, तो ये आपकी सप्लीमेंट्री बुक है। इसमें देखिए रोटियां जो एक नज़्म है ये भी कट गई है। ठीक है, इसके बाद ये गीत है मेरा जी का, ये कट चुका है। ठीक है, मज़मून ड्रामा ये कट चुका है। ठीक है, इसके बाद ये आपका नज़्म है तवील नज़्म होगी कोई, वो तवील नज़्म भी कट गई है। ठीक है, एक तो ये इंग्लिश में लिखा होता है ना, इंग्लिश में उर्दू को करना थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है। खैर, लेकिन हम क्या करें, ये सीबीएसई की तरफ से आपका सिलेबस इंग्लिश में ही आता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बेटा आपको ना 2 किताबें पढ़नी हैं। एक किताब है उर्दू अदब की तहरीकें, इसमें आपको उर्दू का आगाज़ इर्तिक़ा कब कहाँ कैसे होता है ना? दक्कन में शुमाली हिंदुस्तान में क्या है, इब्तदाई दौर में कौन से शायर रहे, फोर्ट विलियम कॉलेज क्या है, दिल्ली कॉलेज क्या है, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ क्या है ना? तरक्की पसंद तहरीक क्या है? तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। तो ये बुक वैसे बुक मार्केट में भी अवेलेबल है, आप लोग जाके ले सकते हैं। बाकी मैंने अपने चैनल पर इसकी पूरी वीडियोस डाल दी हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद उर्दू कवायद करके ये आपकी एक और बुक है जिसमें आपको नसरी असनाफ़ या जो भी शेरी असनाफ़ हैं वो दी गई हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। वैसे कवायद और इंशा की जो बुक है वो मैंने अपलोड कर दी है। उर्दू कवायद जो बुक है ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसके भी कुछ चैप्टर शॉर्ट नोट्स के तौर पर अपलोड कर दिए गए हैं। बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं इनके फुल चैप्टर्स भी अपलोड कर दूँगी। तो ये था आपका छोटा सा सिलेबस। अच्छा, तरक्की पसंद तहरीक या इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स आते हैं तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह आपका जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको जल्द से जल्द मैं अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।